नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। गुरुग्राम में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम पूरा होने से पहले ही एक हिस्सा गिर गया, जो कि कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या इसमें जो निर्माण कार्य जो फिलहाल चल रहा है, इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है? क्या एनएचएआई ने निर्माण में इस्तेमाल हो रही सामग्री की जांच की है? और सबसे अहम सवाल, आखिर ये पुल गिरा कैसे? गिरने के क्या कारण रहे? गुरुग्राम में सोहना रोड पर एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिर गया। गनीमत ये रही कि रात का वक्त था और लॉकडाउन होने की वजह से किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। रात के करीब 10 बजे ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 2 मजदूरों को चोट आई है। इस घटना के बाद एनएचएआई और निर्माण करवा रही कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने नाकाबंदी वहां पर कर दी है, रास्तों को बंद कर दिया है, मलबा हटाने का काम चल रहा है और शुरू होने से पहले फ्लाईओवर का गिरना कई सवाल उठा रहा है। इसी साल मार्च में पटौदी के पास पहाड़ी गांव के फ्लाईओवर का एक हिस्सा उद्घाटन के 5 महीने के अंदर ही गिर गया था और ये काम अभी पूरा हुआ भी नहीं है। 2018 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिस पर काम चल रहा है और 2021 तक जुलाई के महीने में इसको कंप्लीट किया जाना है। डेडलाइन इसकी 2021 जुलाई तक की है, तो ऐसे में इस काम को तेजी से किया जा रहा है। लेकिन इस बीच कल देर रात करीब 10 बजे बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ। हालांकि ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन लॉकडाउन और रात की वजह से जो है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। 2 मजदूर इसमें चोटिल हुए हैं, जिनको चोट आई, अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जिस फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है वो पहले ही, अभी इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है, निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हुआ है कि पुल का एक हिस्सा गिर गया है, जिससे साफ तौर पर यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या इसके निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है और जो ये हादसा हुआ है इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले गुरुग्राम से संवाददाता सूरज दुहन का रुख करेंगे हम। सूरज दुहन, फिलहाल की स्थिति की बात की जाए, कल रात हादसा हुआ, फिलहाल की क्या स्थिति है और क्या किसी अधिकारी ने आकर इस पर कुछ जवाब दिया है, स्पष्टीकरण दिया है कि आखिर ये कैसे हादसा हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं, पूरी जानकारी के अनुसार 2018 में जहां पर जो 9 किलोमीटर लंबा यहाँ पर जो फ्लाईओवर का जी। निर्माण शुरू हुआ था, करीब 750 करोड़ की लागत से उसको काम शुरू किया गया था। लेकिन रात के करीब 10:30 बजे का टाइम था, 10:20 के करीब जो निर्माणाधीन कार्य है यहाँ पर मजदूर करते नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक जो जो शुरू हुआ था जो फ्लाईओवर, वो अचानक उसका एक टुकड़ा है वो नीचे गिर गया। गनीमत यही रही कि प्रीति की वहां पर विकट लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर कोई ट्रैफिक वहां पर नहीं था, इतना जरूर था। लेकिन 2 जी। मजदूरों को चोट जरूर आई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि निर्माणाधीन शुरू होने से पहले ही अगर किसी फ्लाईओवर का टुकड़ा गिरता है तो वहां पर पूरा एक जांच का विषय यह बना हुआ है कि क्या घटिया सामग्री यहाँ पर लगाई गई थी। ये पहला मामला नहीं है प्रीति। 5 महीने पहले भी एक जो पटौदी में वहां पर जो जी। उद्घाटन होने से पहले ही एक फ्लाईओवर के अंदर जो उसका हिस्सा टूटा हुआ था, वो टूट गया था। उसके बावजूद दूसरा ये हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो निर्माणाधीन कार्य शुरू हुआ था 2021 जुलाई में, ये पूरा कंप्लीट होके तैयार होके यहाँ पर सभी को ये सुविधा देने के लिए बनाया गया था। और यहाँ पर जो सीडी चौक है, यहाँ पर इसका टुकड़ा गिरा, करीब 10:20 पर यह हादसा हुआ। लेकिन गनीमत यही रही कि 2 मजदूर वहां पर चोट जरूर आई है, अभी उनका इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल जो जनता ये चाहती है और यहाँ की गुरुग्राम चाहती है, सबको इस तरह के जो सुविधा दी जाए। अगर ऐसे ही निर्माण करने से पहले ही अगर कोई टुकड़ा गिर जाता है, कोई पुल टूट जाता है, तो सवाल खड़े करते नजर आता है कि आखिर क्या घटिया सामग्री थी या किसकी वजह से पुल गिरा, या जो बनाने वाले की आपको अधिकारी। लेकिन अधिकारी के जब तक बात की जाए तो अभी तक रात को जब हादसा हुआ, हालांकि जी। इतना जरूर रहा कि करीब 11 बजे करीब यहाँ पर जो अधिकारी मौके मौजूद पहुंच चुके थे, उसके बावजूद अब ये काम शुरू हो गया है। यानी जो यहाँ पे जो मजदूर है, काम करने वाले वर्कर है, वो मौके पर पहुंचे हैं। मौके पर पहुंचने की वजह से अभी जो उस काम को यानी कि कैसे पटरी पर लाया जाए, आप देख मेरे पीछे ही ये टुकड़ा टूटा हुआ प्रीति। मैं एक बार ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जी। जब हादसा हुआ 10:20 का समय था, वो जो हादसा इतना था, टुकड़ा था, इतना बड़ा टुकड़ा टूटा है कि अगर वहां पर कोई गाड़ी होती या कोई भी दिन के है और दिन की वजह होती, अगर विकट लॉकडाउन ना होता तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अभी भी जो 2 मजदूरों को चोट आई है, इस पर यही लगता है कहीं ना कहीं जो एनएचएआई ने जो टेंडर दे रखा है जिस कंपनियों को, जी। उसकी लापरवाही रही। उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर घटिया सामग्री लगाई गई,
क्या यहाँ पर अच्छी तरह काम नहीं किया गया? क्योंकि गनीमत यही रही कि अभी 2 मजदूर चोट आई है। अगर ये पुल बनके तैयार हो जाता, उसके बावजूद तब ये टूटता, तो एक बड़ी बात ये देखने वाली मिलती थी कि पहले ही अगर निर्माण के तहत अगर टुकड़ा गिर सकता है, तो शायद ये भी हो सकता है कि जब बन के तैयार होएगा तभी पूरा पुल यहाँ पर बिल्कुल, ये गिर एक बड़ा सकता है। सवाल जी। है कि पहले ही गिर रहा है, जब बन जाएगा तो लोग इस पर कितना भरोसा करके इस पर सफर कर पाएंगे, ये एक यहाँ पर बड़ा सवाल है। इस बीच हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय निवासी जुड़ गए हैं, हम उन्हें चश्मदीद कह सकते हैं, जिन्होंने हादसा होते हुए देखा है। राजू सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी नमस्कार। राजू, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? सुनाई दे रही है आपकी आवाज मेरे जी। को। जो ये हादसा हुआ, आपने इस हादसे को होते देखा, कैसे यह हादसा हुआ, क्या हुआ, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ऐसा है, ये मैं जब यहाँ से निकल रहा था, करीबन ये बात है, ये घटना 10 बजे के आसपास की है लगभग। जी। तो जिस टाइम पे ये फ्लाईओवर गिरा तो बड़ी जबरदस्त आवाज हुई, और यहाँ पर ये गनीमत रही कि उस समय ट्रैफिक भी कम था जी। और लोगों की आवाजाही भी कम थी। जी। लेकिन चलो, एक भगवान का शुक्रिया जो है, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद जो है किसी की जो जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि इस तरह की जो कार्य प्रणाली है इस सरकार में, ये कोई पहला ही हादसा नहीं है, इस तरह के हादसे पहले भी होते रहे हैं। अभी आप देख ले तो बनने से पहले की बात है, और जो बन चुके उनका क्या। अब बने हुए अंडरपास और फ्लाईओवर जो पहले से बने हुए हैं, आप उनको देख लो, 2 दिन की बारिश ने उनकी पोल खोल के रख दी। अब एक तो जो बने हुए अंडरपास हैं, फ्लाईओवर है, पानी से सारे लबालब थे, गाड़ियां उनके अंदर डूब गई। गनीमत ये रही कि गाड़ियां छोड़ के लोग भाग गए, वरना जान जा सकती थी उनकी। हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है इन अंडरपास का सारा फेल हो चुका है। जितनी भी कंपनियों को इनका ठेका छोड़ा हुआ है, वो सारे के सारे इनकी मेंटेनेंस करने में जो है नाकाम है। तो इस तरह के हादसे ऐसा नहीं है, ये सरकार की नाकामियों को दर्शाते हैं। तो मैं चश्मदीद था उस टाइम पे, और मेरे साथ मेरे और 2 मित्र भी थे उस समय। तो हमने वो हादसा होते हुए देखा है। जी। इस बीच हमारे साथ यहाँ पर यशपाल यादव भी जुड़ गए हैं, वो भी स्थानीय निवासी है। यशपाल यादव जी नमस्कार। आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या देखा और कैसा महसूस किया जब यह हादसा हुआ। जी मैडम नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। ये हादसा बड़ा भयानक हो सकता था अगर रात का वक्त नहीं होता, क्योंकि ये सीडी चौक के आसपास जो ये जगह है, ये शहर की सबसे व्यस्तम जगह है, बहुत बिजी रहती है, बहुत ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। जी। तो अगर ये दिन के टाइम होता और लॉकडाउन नहीं होता तो इतना बड़ा हादसा होता कि शायद विश्व में इतना बड़ा हादसा कहीं नहीं हुआ होता। तो इतनी गाड़ियां इसके नीचे दब जाती, इतने जाने चले जाते। तो ये छोटे छोटे बारीकियों का मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ के लोग बता रहे हैं, जिस तरह से यहाँ के वर्कर और लेबर से मेरी बात हुई है, मैंने इनसे पूछताछ करने की कोशिश की, तो इन्होंने कहा कि कुछ एयर प्रेशर इस तरह से बनता है। तो प्रीति जी, इस एयर प्रेशर का इन लोगों ने ध्यान नहीं रखा कि जो भी टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी को चाहिए एयर प्रेशर से फ्लाईओवर को बना रहे हैं या दूसरे किसी टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी में कुछ बारीकियां होती है, उन बारीकियों का बड़ी सावधानी से ध्यान रखना होता है। छोटी छोटी बात बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकते हैं। माल का नुकसान तो हुआ ही हुआ है, चलो जान का नुकसान होने से बच गए, ये भी एक बहुत बड़ी गनीमत है। और ये सब भगवान भरोसे हुआ कि भगवान ने अच्छा सोचा गुड़गांव के लिए, इसलिए जान का किसी का नुकसान नहीं हुआ, हम बदनाम होने से बच गए। कि गुड़गांव पिछले दिनों आपने देखा बारिश आई, वर्ल्ड लेवल पे ये न्यूज चली गई कि गुड़गांव में कितना बुरा हाल है। 1 दिन की बारिश, 2 दिन की बारिश गुड़गांव बर्दाश्त नहीं कर पाता। बड़ा हादसा हो सकता था, गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। शुक्रिया राजू सैनी, शुक्रिया यशपाल यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूरज, यहाँ पर एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे, जो ये पुल का हिस्सा गिरा है, ये कौन सा पिलर है? क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इसके आगे भी कई पिलर है, तो ऐसे में बीच के पिलर का गिरना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये पिलर क्यों गिरा, क्या यहाँ पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, और साथ ही एनएचएआई के कोई अधिकारी जिनका कोई बयान सामने आया हो इस हादसे को लेकर, वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए प्रीति, जहाँ पर हम मौजूद हैं, खड़े हैं सुभाष चौक से थोड़ी सी आगे, वहाँ पर जो फ्लाईओवर शुरू हुआ था, 10वां पिलर इसको बोल सकते हैं, ये 10वां पिलर है। और यहाँ पर एनएचएआई के जो अधिकारी हैं वो छिपते नजर आ रहे हैं, कैमरे के सामने नहीं नजर आ रहे। हालांकि इतना जरूर है, वर्कर उन्होंने जो वर्कर हैं, वो यहाँ पर दूसरे छोटे अधिकारी हैं, जो यहाँ पर कर्मचारी वो जरूर आए हैं, क्योंकि ये बड़ी बात ये है कि घटिया सामग्री तो है ही है। क्योंकि जब निर्माण दिन पहले से ही अगर जिस तरह देखा जाए, अगर कोई हिस्सा टूटता है या पुल टूटता है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? दूसरी बात, वही जिम्मेवार होगा जिसने इस कंपनी को टेंडर लिया है, यानी एनएचएआई को इन्होंने टेंडर लिया है।
750 करोड़ का टेंडर है, 9 किलोमीटर लंबा है फ्लाईओवर है। अगर बाई चांस और दूसरी कंपनी को टेंडर देते हैं, टुकड़ों में टेंडर देते हैं, सामने कहीं ना ये बात आती है, एसएआई का जो टेंडर था उसने छोटी कंपनी को टेंडर दिया गया। उस पर सवाल खड़े ये हो रहे हैं प्रीति कि जो कंपनी को टेंडर दिया गया उसने घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया या क्या वजह रही, वो बिल्कुल यहाँ पर सवाल में घेरे में ये पूरी कंपनी एनएचआई बिल्कुल कंपनी घेरे में है। 10वां पिलर ये है और सीडी चौक के बिल्कुल नजदीक है ये, क्योंकि जो चौराया है सीडी चौक का उसके आसपास 10वां पिलर है और वहां पर आवाजाही ज्यादा रहती है। विकट लॉकडाउन के बावजूद वहां पर ट्रैफिक कम था। अगर ट्रैफिक ज्यादा होता, कहीं ना कहीं दिन का टाइम होता, कहीं ना ये लगता है कि बड़ा हादसा हो सकता था, जाने भी जा सकती अब थी। फिलहाल की क्या स्थिति है सूरज दोहन, यहाँ पर हादसा हो गया है, उसके बाद क्या आवाजाही रोक दी गई है या एक बार फिर से शुरू हो चुकी है? देखिए बिल्कुल जो सुभाष चौक था वहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। वहाँ पर पुलिस के सभी अधिकारी वहाँ पर मौके पर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस कर्मी वहाँ पर मौजूद है। यानी उस रास्ते को रोक दिया गया जो सोना की तरफ जाने वाला रास्ता है वो डाइवर्ट करके सेक्टर 56 की बत्ती पर और इस नरवाना कंटे की साइड में सभी ब्लॉक रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। वहाँ पर किसी की आवाजाही नहीं है। हालांकि इतना दूर है एनएचएआई के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और जो अपने पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन और जो देखने वाली बात है कि और जितने भी आने जाने रास्ता है उन सबको ब्लॉक कर दिया गया है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जी, अधिकारियों का इस पर कुछ ना बोलना, कैमरे से छिपना साफ तौर पर ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है, इस वजह से जो है अधिकारी सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रीति, ये बोल सकते हैं जरूर कि जिस तरह देखा जाए जब हादसा हुआ 10 बज के करीब 20 मिनट का समय था, लेकिन हालांकि 2 मजदूरों को चोट जरूर आई है, लेकिन तब से अफरा तफरी आसपास से जो माहौल यहाँ पर बना हुआ था उसके बावजूद जो एनएचआई के जो अधिकारी हैं वो रात से ही मतलब गायब है। ये माने लगता है कि कहीं ना कहीं छुपते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा हादसा इसको बोल सकते हैं, पहली बार नहीं हुआ प्रीति, दूसरी बार ये हादसा हुआ। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि अधिकारी कैमरे के सामने इसलिए नहीं आते, कहीं ना कहीं कंपनी की बदनामी हो, लेकिन लोग ये जानने को बेताब है कि आखिर जो घटिया सामग्री है, लेकिन ये जांच बिल्कुल होगी। हालांकि इतना जरूर है, जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच का विषय है और जांच के आदेश दे दिए गए, लेकिन अधिकारी अभी कैमरे पर आकर कुछ नहीं कह रहे हैं। इस बीच हमारे साथ बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्ते। बीजेपी की तरफ से इसमें डिप्टी सीएम हरियाणा के जो हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कहा कि हादसा हुआ है और गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये एक जांच का विषय भी बन गया है कि निर्माण कार्य अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही कुछ हिस्सा पुल का गिर रहा है और दिन में ये हादसा होता तो बहुत बड़ा कुछ हादसा हो सकता था, कई लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि रात को हादसा हुआ और किसी की जान नहीं गई। देखिए भगवान का शुक्र है कि इसमें जानमाल का खतरा नहीं हुआ और इसकी जांच होगी। हमारी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम ये सभी जानते हैं कि गुड़गांव में पिछले समय में बहुत भारी बारिश हुई, हर जगह पानी भर गया और बारिश होने से, पानी भरने की वजह से कई जगह जो जमीन बैठने की शिकायतें आ रही हैं। अब इसका भी ये जांच का विषय है कि किन कारणों से ये पुल गिरा है और जांच के बाद जो भी चीजें निकल के आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। जी, यहाँ अभी फिलहाल एक पिलर गिरा है, लेकिन जो बाकी पिलर बने हुए कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर जांच के घेरे में आ गए हैं। उनकी जांच होना भी यहाँ पर ज़रूरी है कि आगे चलकर कहीं और हादसे ना हो, कोई और पिलर ना गिर जाए, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आखिर पिलर का गिरना, क्या इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये एंड वाला पिलर नहीं था। अगर एंड वाला गिरा होता तो हम समझ सकते थे कि बारिश की वजह से या काम अभी पूरा नहीं हो पाया इस वजह से, लेकिन बीच का पिलर का गिरना यहाँ पर कई सवाल खड़े कर रहा है। नहीं देखिए, जांच पूरी होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पिलर की होगी, सभी की जांच होगी और जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि एक बार सामने आकर इस चीज को स्पष्ट करें, स्पष्टीकरण दे, लेकिन अधिकारी जो हैं इस पूरे मामले में बचते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अधिकारी बच रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि जब जांच के आदेश सरकार दे चुकी है तो मेरे को ऐसा लगता है कि अधिकारी भी जांच की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जांच के बाद डिटेल में मीडिया को भी बताया जाएगा और जो भी कदम लिए गए उसके बारे में भी ब्रीफ किया जाएगा। जी, शुक्रिया खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो जांच के आदेश दे दिए गए हैं इस मामले में और अब इंतज़ार यही है कि आखिर अधिकारी सामने आएं और बताएं कि आखिर क्या कारण इसके हादसे के हो सकते हैं। सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सूरज, अब की अगर बात करें यहाँ पर क्योंकि फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा है, ऐसे में क्या आसपास कहीं पर कोई और नुकसान हुआ है किसी और, यहाँ पर क्योंकि कई बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो इस हादसे के बाद कहीं पर कुछ और नुकसान देखा गया?
देखिए इतना जरूर प्रीति, जब ये हादसा हुआ तो आसपास जो यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंग है, उसमें भूकंप जैसा महसूस जरूर हुआ है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले एक जो मकान मालिक था वो यहाँ पर हमारे पास भी आया था। उन्होंने कहा कि जब ये हादसा हुआ तो इतनी जोर से धमाका हुआ, शायद जो बिल्डिंग है वो हिलने लगी, यानी भूकंप जैसा जो हादसा वो देखने को मिला। और जब बाहर निकल के सामने आए तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती मिली कि आखिर ये पुल का टुकड़ा गिरा है, यानी फ्लाईओवर टुकड़ा गिरा है। और आसपास वो जो मकान मालिक है वो भी यही कहते नजर आया कि इतना जोर झटका जो है, इतना कि शायद कोई बिजली कड़के या कोई बिजली गिरी हुई या भूकंप आया हो। क्योंकि जब इतना वजन इसमें ज्यादा है, करोड़ों से अलग टुकड़े इसको जोड़ते हैं। अगर 20 का हिस्सा है प्रीति, अगर 20 का हिस्सा यानी 10वां पिलर है, पूरा फ्लाईओवर के अंदर अगर पहले से ही एक पिलर गिर जाता तो ये मान लेते कि स्टार्टिंग में एक पिलर था वो गिर गया या कुछ दिक्कत ही। 20 का हिस्सा है उसको पिलर को ग्रस्त हुआ है, यानी और टुकड़ा गिरा है। उसके जांच का विषय सभी जो पिलर है और पूरा 9 किलोमीटर का जो एनएचए का जो एलिवेटेड रोड है, यानी जो हाईवे है, फ्लाईओवर है, वो जांच का विषय बना हुआ है। इतने किलोमीटर लंबा, पहली बार इतना बड़ा गुरुग्राम में इतना लंबा फ्लाईओवर है। और एनएचए की बड़ी कीमत है इसमें, यानी बड़ी पैसों से, यानी 750 करोड़ रुपए की लागत से इसकी राशि होगी और 2021 जुलाई में तैयार होना है। 2018 में शुरुआत हुई थी, लेकिन जितने भी पिलर बने हैं या सुभाष को स्टार्ट लगाए और भोंसकी में इसको उतारा गया है। वहां तक जितने भी पिलर बनाए गए हैं, जितने भी फ्लाईओवर के टुकड़े लगाए गए हैं, बिल्कुल एक एक की जांच यहाँ पर होनी चाहिए। और अधिकारी भी और कितना लंबा बनना है, क्योंकि जुलाई तक इसकी डेडलाइन है इसको कंप्लीट करने की, तो और कितना लंबा बनना है? क्या इसलिए जल्दबाजी की जा रही है, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, जल्दबाजी में यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा इस प्रोजेक्ट पर? देखिए प्रीति, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि 9 किलोमीटर की लंबाई है, ये फ्लाईओवर बना गया है, उसके 2 तरह उतारा गया है, यानी 6 किलोमीटर अब इसमें टर्न किया गया है। उसके बावजूद दोबारा फिर उसको उठाया गया है। काफी यहाँ पर जो जाम की स्थिति बनी रही थी, उसको देखते हुए इसको पास किया गया था। लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पर फ्लाईओवर बनना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि जो एनएचएआई ने जो टेंडर दिए हैं, जिस कंपनी को टेंडर दिए हैं, उसको भी को जांच का विषय उन्होंने जल्दबाजी में किया, क्योंकि 2021 में इसको तैयार करके देना है। हालांकि इतना जरूर है कुछ समय बचा हुआ है, यानी ये लगे 8 महीने बचे हुए हैं, और उन्होंने जल्दबाजी में ये काम किया है। अगर जल्दबाजी में किया तो कहीं ना कहीं ये एक हादसे का शिकार हो सकता है, क्योंकि एक हादसा है इसलिए है कि अभी जो 10वां पिलर गिरा है, यानी जो टुकड़ा गिरा है, और पहली बात ये नहीं हुई, यहाँ पर जो पटौदी में भी एक टुकड़ा गिरा था, पहले भी वहां पर दिक्कत आई थी। लेकिन अब जो इतनी लागत से बनने वाला एक जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, अगर उसकी पहले ही उसकी नींव खोखली हो तो कैसे वो टिक पाएगा? कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बिल्कुल परिस्थिति जरूर है, लेकिन मीडिया के सामने एनएचएआई के कोई भी अधिकारी हैं या टेंडर अधिकारी हैं, कोई भी सामने यहाँ पर ये जांच का विषय है और अभी तक कोई अधिकारी सामने आकर इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये पिलर गिरा कैसे? अब जांच होगी तब सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।